हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। मुख्य समाचार में आपका फिर से स्वागत है। आज की मुख्य समाचार क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर चिराग पासवान जो लोकसभा में राहुल गांधी पे जमकर बरसे। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी को बोला कि पूरी तरीके पर लापरवाह एलओपी है। एलओपी आपको पता ही है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पूरी तरीके से एक लापरवाह नेता है। उनको लगता है कि वोट चोरी होता है, जबकि जनाधार इनको नकार चुका है। उनको लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनसे मिलवाया नहीं जाता है, लेकिन ये कारण इसके पीछे यही है कि इनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है, क्योंकि ये गंभीर मुद्दों पे जब बात चर्चा होती है तो ये सदन से गायब ही रहते हैं। तो राहुल गांधी को सीरियस होना पड़ेगा। राहुल गांधी अगर ये चाहते हैं कि अपोजिशन स्ट्रांग हो, और क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में अपोजिशन होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तो इनको अपनी जिम्मेदारियां देखनी पड़ेगी। तो चिराग पासवान ने राहुल गांधी पे धावा बोला, और बात तो ये सही ही बोल रहे थे, जो भी बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। तो चिराग पासवान जमकर बरसे। उसके अलावा मैं बात करूँ, शिवालिक हमारा टैंकर है, वो सीधे अच्छे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होकर के हमारे देश भारत में पहुंच चुका है। दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुआ था, जो अभी पिछले कुछ मंथ पहले देख रहे थे कि चर्चा था, उसको अभी फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है। उसके पीछे का कारण भी ये है कि जो न्यू टैरिफ की बात होती रहती है, डोनाल्ड ट्रंप का जब मन तब टैरिफ बढ़ाते हैं, घटाते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन ये उनकी कोई फिक्स चीज़ें नहीं होती है। इस वजह से गवर्नमेंट ने जो ट्रेड डील था उसको फ़िलहाल स्थगित कर दिया है। ऐसा राजेश अग्रवाल ने बताया कि न्यू टैरिफ को लेकर के ऐसी चीज़ें हुई है। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी फिक्स नहीं किए हैं कि टैरिफ के बारे में, इस वजह से ये ट्रेड डील को स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। उसके अलावा युद्ध के बारे में बोलें तो इजराइल हो गया और ईरान हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे युद्ध देखने को आए दिन बढ़ते जा रहा है। कुछ इजराइल के नेता हैं, उनका कहना है कि ईरान पे वॉर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ईरान कुछ साल बाद खुद अपने जो वेपन्स हैं, उसके पास में हथियार है, उसका मिसयूज़ करता, जिसकी वजह से या तो मिडिल ईस्ट कंट्री में हो या तमाम देशों में इसकी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती थी। इसीलिए वॉर करना सही था, उसको सही ठिकाने पे ईरान को लगाना बहुत ज़रूरी था। उसके अलावा अभी कल की बात है, बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में ईरान ने एक अफवाह फैलाई थी कि जो वीडियो लाया गया है वो पूरी तरीके से एडिटिंग वीडियो है। कहने का मतलब कि बेंजामिन नेतन्याहू अब नहीं रहे, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कॉफ़ी पीते हुए वीडियो फिर से शेयर किया और ये बोला कि आपकी जो फेक न्यूज़ है वो पूरी तरीके से निराधार है। बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा है, इसलिए उन्होंने एक फिर से वीडियो को रिलीज़ किया और कॉफ़ी पीते हुए उनको दिखाया गया है। उसके अलावा एक बात और है, आईपीएल आने वाला है, और आईपीएल हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, सब देखते हैं। आपकी भी कोई फेवरेट टीम होगी, हमारी भी कोई फेवरेट टीम है, लेकिन उसी में से सनराइज़र हैदराबाद है, जिसकी मालकिन है काव्या मारन। काव्या मारन ने अभी जो हरकत की है उससे ये सीधे सीधे तौर पे दिखाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए राष्ट्र हित की भावनाओं को ठेस पहुंचाने में पीछे नहीं हटते हैं। काव्या मारन द 100 जो इंग्लैंड की लीग है उसमें सनराइजर लीड्स उनकी टीम है, वो ओनर है वहाँ की। वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को ख़रीदा है, जिससे बताता है कि वही अबरार अहमद जो हमारे इंडियन आर्मी का मजाक उड़ाता है, वही अबरार अहमद जो हमारे खिलाड़ियों का मजाक उड़ाते यहाँ तो छोड़िए, वही अबरार अहमद जो भारत के खिलाफ बकवास भी करता है, उसको इन्होंने वहाँ पे ख़रीदा है। माना कि इंग्लैंड में जो कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप इंग्लैंड की लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीद सकते, लेकिन आपकी वो टीम है और क्योंकि आप भारतीय हैं, आपको तो वो राष्ट्रीय हित की भावना देखनी चाहिए कि नहीं, हमारे देश के खिलाफ जो बोलेगा, हम कहीं पे भी रहे, हम क्यों उस चीज़ को सपोर्ट करें। इसी को लेकर के सुनील गावस्कर ने बोला है कि जो भी मालिक है जो पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीद रहा है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान को फंड कर रहा है आतंक फैलाने के लिए। ये बहुत अच्छा उन्होंने बोला। तो काव्या मारन को देखना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस साल के आईपीएल में सनराइजर हैदराबाद के लिए टिकट भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जो देश आपको
पैसा दे रहा है, जो देश आपको सपोर्ट कर रहा है, उसके खिलाफ गतिविधियां करने वाले लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें सोचने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच। न्यूज़ तो बहुत सारी है, जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने बताया, और भी आप पढ़े होंगे, आप पढ़िए न्यूज़ और अपडेट रहिए। अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब के बिना ना जाएं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।